क्वेश्चन जो थे ना बहुत डायरेक्ट थे, बहुत सिंपल थे, नॉट ओनली फार्मूला बेस्ड, बट इफ़ यू नो द कंसेप्ट, लाइक एक स्ट्रेस स्ट्रेन का था, जैसे मैं मैकेनिकल में सॉलिड मैकेनिक्स का दिया तो हाँ, एफएम का पढ़ा हुआ अगर है तो पूरा नोट से ही था, मतलब परवीन कुलकर्णी सर है ना, उनके नोट से ही लगभग था, क्योंकि वो उन्हीं से पढ़े हैं हम अनअकैडमी से, तो बहुत अच्छा था। एवरेज भी बच्चा होगा तो 65 में मिनिमम 40 क्वेश्चन बना लेगा और सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। भी क्वेश्चन सही थे, थर्मोडायनेमिक्स के भी क्वेश्चन सही थे, सॉलिड मैकेनिक्स का भी क्वेश्चन मतलब बनने लायक थे, मैथमेटिक्स थोड़ा सा था, मतलब कैसे पेपर है? अच्छा गया था, इजी पेपर था। ओवरऑल 65 में कितने अटेम्प्ट किए? हम लगभग 45 किए हैं, क्योंकि थर्मो उतना अच्छा से नहीं किए थे, इसी वजह से नहीं किए, नहीं तो बाकी सब कर दिए। ओवरऑल बात की जाए तो पेपर एफएम बहुत इजी पेपर आया था। हाँ, एफएम का पढ़ा हुआ अगर है तो पूरा नोट से ही था, मतलब परवीन कुलकर्णी सर है ना, उनके नोट से ही लगभग था, क्योंकि वो उन्हीं से पढ़े हैं हम अनअकैडमी से, तो बहुत अच्छा था। अपने जूनियर्स को क्या किया, कैसे तैयारी करें? अच्छे से मतलब प्रिपेयर करे, बाद कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा ध्यान है, जम्पसन और कॉन्सेप्ट अगर अच्छा रहेगा तो आराम से बन जाएगा पेपर। ये टोटल अगर ये देखा जाए तो मैथ्स मेरे लिए थोड़ा सा टफ था, मैथ्स नहीं उतना किए थे, इसी वजह से मैथ्स टफ था, और एप्टीट्यूड भी बहुत अच्छा था। बाकी थर्मो में था क्या कि अगर जो मिक्सर का पार्ट अगर अच्छे से किया होगा, और आरएससी का भी कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, और उसके बाद फिर इसमें क्या कहते हैं ना, रैंकाइन साइकिल वगैरह अगर किया हुआ है, मिक्सर का पार्ट किया हुआ है तो हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सवाल कहाँ? नहीं, हम लोग का तो ये एक्सी का पेपर था ना, तो दो ही सब्जेक्ट चुनना था हम लोग का, एक थर्मोडायनेमिक्स और एफएम हम किए हैं। देखिए ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा था, मतलब कह सकते हैं मॉडरेट टू स्लाइटली टफ पेपर था। हाँ, और मतलब मेरा कहना ऐसा है कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो है ना थोड़ा सा अवेयर होकर अगर स्टडी कर रहा है, देन ही विल बी एबल टू सोल्व द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विद वेरी ईज और कंफर्ट, बट प्रोवाइडेड कि आप कितने ईमानदारी से तैयारी किए हुए हैं। अगर बात की जाए ओवरऑल 65 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कितने हुए? मैं तो फाइनली देख नहीं पाया, बिकॉज आई वॉज शॉक्ड कि अरे टाइम ख़त्म कैसे हो गया, क्योंकि पेपर का जो लेवल था ऐसा था कि यू कैन सोल्व द पेपर। मैं जैसा बताया ना कि इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड सिंसियरली देन यू विल बी सोल्व द क्वेश्चन। आई थिंक 55 क्वेश्चन यू कैन सोल्व ईजिली, बट आई थिंक एक्चुअली आई एम नॉट रिमाइंडिंग द हाउ मच क्वेश्चन आई अटेम्प्टेड, क्योंकि लास्ट में मेरा ध्यान थोड़ा वो हो गया था। इसी जूनियर्स को क्या कहिएगा, कैसे तैयारी करें? देखिए बस जूनियर्स को यही कहना है कि आप तैयारी बहुत ईमानदारी से करो एंड प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल जितना, और एकदम सिंपल से सिंपल चीज़ों को आप ये नहीं सोचो कि ये तो हो जाएगा और वो नहीं। नो, ईच एंड एवरी थिंग, ईच एंड एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, वाट एवर द टीचर आर डिलीवरिंग इन द क्लासरूम, ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ वेरी वेरी मच ऑफ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन जो थे ना बहुत डायरेक्ट थे, बहुत सिंपल थे, नॉट ओनली फार्मूला बेस्ड, बट इफ़ यू नो द कंसेप्ट, लाइक एक स्ट्रेस स्ट्रेन का था, जैसे मैं मैकेनिकल में सॉलिड मैकेनिक्स का दिया तो सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन का था, तो एक्स एंड वाई डायरेक्शन में दिया हुआ है अगर स्ट्रेस, तो कैसे 45 डिग्री पे होगा। तो इफ़ यू हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी इट जस्ट अगेन। पेपर मॉडरेट था, अच्छा था, और लगभग सभी क्वेश्चन सही थे, थर्मोडायनेमिक्स के भी क्वेश्चन सही थे, सॉलिड मैकेनिक्स का भी क्वेश्चन मतलब बनने लायक थे, मैथमेटिक्स थोड़ा सा था, मतलब ठीक ही था, मतलब उतना भी नहीं खास था, लेकिन फिर भी मतलब अच्छा खासा बना ही है। 45 से ऊपर है बाबा। जूनियर को क्या कहिएगा, कैसे तैयारी करें? जूनियर को बोलेंगे कि देखिए, अगर किसी भी अगर एग्ज़ाम को अगर तैयारी करना है, अगर फोकस करना है, तो उसके लिए आपको जो है से मेहनत करना ही पड़ेगी। आप एक अच्छे प्लान के साथ आप स्ट्रेटजी एक अच्छा अपनाइए, और उस स्ट्रेटजी के तहत आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है कि कोई भी अगर आप सफलता अगर किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप पाना चाहते हैं, तो उसके लिए स्ट्रेटजी, प्लानिंग, तरीके होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उस आप तरीके से अगर आप फॉलो करते हैं तो आप सक्सेस ज़रूर कीजिएगा। पेपर बहुत आसान था पिछले बार के मतलब रिस्पेक्ट में। इस बार का एक्चुअली सोम और एफएम में कंपेयर किया जाए तो एफएम का बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थियोरेटिकली था, मुझे से बस याद करना था, बन जाना था। और मैथमेटिक्स में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, एप्टीट्यूड ईजी था, मतलब पिछले साल से अगर कंपेयर किया तो इस साल बहुत इजी क्वेश्चन था, और जो एवरेज भी बच्चा होगा तो 65 में मिनिमम 40 क्वेश्चन बना लेगा और सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। अगर बात की जाए जूनियर्स को तो क्या कहिएगा, कैसे तैयारी करके? जूनियर के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स एप्टीट्यूड पूरा साल पढ़े, कि मैथ्स एप्टीट्यूड ऐसा मतलब सब्जेक्ट है वो 28 नंबर देता है, वो रेगुलर 3 आवर पढ़े या 2 आवर्स पढ़े, बट वो रेगुलर पूरे साल में, जिस तरह हनुमान चालीसा पढ़ाया था सुबह सुबह, उसी तरह मैथ्स एप्टीट्यूड रेगुलर मैनर में पढ़ेगा, उसका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, कि वहाँ से एक बूस्टअप और कॉन्फिडेंस मिलता है। बात की जाए तो लॉजिकल क्वेश्चन थे या मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन? मतलब इस बार तो कुछ गेट का मतलब ही तो है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, मतलब वो एप्टीट्यूड थोड़ा लॉजिकल तो लेगा ही,
बट इस बार थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन था, अगर हमको लगता है जी। पेपर ठीक है अभी। टोटल ओवरऑल बात की जाए तो 65 क्वेश्चन में कितने अटेम्प्ट? मैंने अटेम्प्ट किया लगभग सर 35 के आसपास, 35 पे एंड हुई। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ? मैंने तो सर फ्लूइड दिया एंड थर्मोडायनामिक्स दिया। सो थर्मो थोड़ा सा टफ था, फ्लूइड आसान लगा मुझे। जूनियर्स को क्या कहिएगा, कैसे प्रिपरेशन करके आए हैं अगले बार? जूनियर्स को इसके लिए थोड़ा सा एक्सी के लिए थोड़ा सा हार्ड प्रिपरेशन करना पड़ेगा। नॉर्मल जो गेट पेपर होता है उससे थोड़ा सा हार्ड पेपर आता है इसका, ही बात है। अगर ये देखा जाए कि सबसे ज़्यादा अगर पेपर की बात करें तो मॉडरेट थे, लॉजिकल थे या डायरेक्ट? सर मॉडरेट ही करना पड़ेगा सर, फ्लूइड आसान था थोड़ा सा, थर्मो थोड़ा सा मुझे टफ लगा सर। पेपर है, पेपर इजी था। टोटल अटेम्प्ट कितने हुए? 65 में 44 किया था। अगर ओवरऑल बात की जाए तो अपने जूनियर्स को क्या कहिएगा, कैसे प्रिपरेशन करते हैं? ये फ्लूइड और थर्मो तो इस बार का इजी था, मतलब पिछले साल से थोड़ा मॉडरेट ही था। पिछले साल इतना टफ नहीं था, बाकी कोई 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर तो हो ही जाता है। सबसे ज़्यादा सवाल कहाँ से आ रहे हैं? इसमें तो सेम ही थे सारे क्वेश्चन, एक्सी का पेपर था ना, तो सारे सेक्शन में 22 थे, तो और क्वेश्चन मॉडरेट टाइप ही थे, फ्लूइड और थर्मो के।